Hello students, I hope so you are doing good. In my last video lecture, we were discussing about present perfect tense. Now let's continue with this topic. तो हमने जाना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जहाँ पे वर्ब से हमें यह पता चलता है जो हमारा प्रेजेंट में जो कार्य किया जा रहा है या अभी पूरा हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं डालता हूं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो हमने ये जाना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जैसे जो वर्ड होते हैं हमारे ऑलरेडी, जस्ट, जो हमारा कार्य क्या होता है रिसेंट में कंप्लीट हुआ होता है, हम ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग में लाते हैं। हम नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल, राम just has completed his homework। राम ने अभी क्या किया है, अपना होमवर्क जस्ट क्या है कंप्लीट किया है, फिनिश किया है। अभी वो काम क्या है रिसेंट किया हुआ है। तो जब भी ऐसे शब्द आए या वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी या ऑलवेज, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ हम अब दूसरा इसका रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2, हमारा रूल नंबर 2 कहता है बच्चों टू शो अ कंप्लीट एक्शन, टू शो अ कंप्लीट एक्शन विद एन इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, विद एन indefinite point of time in immediate past। इससे मतलब क्या समझ में आया बच्चों, जब कोई भी कार्य या कोई भी एक्शन वर्ब का जो हम इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमेशा के लिए करते हैं, जो मतलब एक हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है, या जो इमीडिएट पास में कोई भी किया गया है, कोई भी एक्शन है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे लिखा हुआ है सचिन हैज स्कोर्ड अनदर सेंचुरी। सचिन हैज स्कोर्ड अनदर सेंचुरी, ये उसने जो काम किया है, जो अभी क्या किया है, कोई भी काम ये रिसेंट में हुआ है, सचिन ने क्या किया है, सचिन ने कोई एक सेंचुरी वो बना चुका है। ठीक है, सपोज उसकी 10th सेंचुरी है सचिन की, जो वो बनाई है उसने लास्ट अपने रिसेंट मैच में। बट क्या है, वो एक इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, मतलब जो हमेशा के लिए वो 10वीं, अब वो नेक्स्ट बनाएगा क्या होगा, 11th सेंचुरी होगी उसकी। तो ऐसे वाक्य को जो अभी रिसेंट में कार्य हुए हैं या इमीडिएट पास्ट में हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे सामने, माई मदर हैज कुक्ड द फूड। माई मदर हैज कुक्ड द फूड। ठीक है, मेरी माँ क्या है, खाना बना चुकी है। मेरी माँ खाना बना चुकी है मतलब एक इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है, या खाने को क्या होगा, ये रिसेंट में बनाया गया होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को बताने के लिए या ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो अब बच्चों हम इसके टाइप पढ़ लेते हैं, टेंस के जो टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो होता है हमारा बच्चों अफर्मेटिव।
हम अपने पहले वीडियो लेक्चर में, जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था हैज हैव कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है टेंस का, जहां पे चुका है, चुके हैं, इस तरीके से अगर कोई भी आता है जो हमारा कार्य रिसेंट में हुआ होता है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव। सपोज, ठीक है, इसका फॉर्मेट ये है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम बनाएंगे सपोज कोई आया है, सपोज अमित आया है या समवन हैज कम, या इसको नाउ लेट्स ही हैज गॉट अ फीवर, उसे क्या है, बुखार क्या है, आ चुका है, ठीक है, वो बुखार से पीड़ित है, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस हुआ। इसको हम कैसे बनाते हैं बच्चों, इसको हम पॉजिटिव में बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, इसको पॉजिटिव में बनाते हैं। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव का फॉर्मेट हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव का हम जान लेते हैं सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, ठीक है। अगर हम इसी को बनाएंगे सेंटेंस को तो कैसे बनाएंगे, ही हैज नॉट, ही सब्जेक्ट हैज नॉट गॉट अ B3 फीवर, ठीक है। इसको हमने नेगेटिव में बनाया। अब इंटेरोगेटिव जो हमारा क्लोज एंडेड में हम जिसको बनाते हैं, इंटेरोगेटिव में हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव होता है हमारा WH वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो इसका फॉर्मेट हमारे पास बच्चों होगा WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। ओके बच्चों, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसको बच्चों हम कैसे करेंगे, इसी को हाउ हैज ही गॉट अ फीवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क यहां पे क्या बच्चों लगाएंगे अपन, जब भी WH सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनाते हैं हम तो किसका यूज करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो अभी तक हमने जाना बच्चों, पूरी कहानी में हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस आता है, वो हमारा इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, टेंस पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। अगर कभी भी आप लोगों को लगता है कि टेंस में कोई भी चीज छूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज छूटी हुई है, तो मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट बच्चों, हमने जब मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाए थे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे, हम इसको एकदम ग्रामर की तरह नहीं पढ़ेंगे, एक छोटे लेवल से लेके हायर लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी बच्चों हमें बहुत अच्छे से टेंस को समझना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस स्टार्ट होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो बच्चों कौन सा स्टार्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या समझ में आ रहा है हमारा, जब दो सेंटेंस, एक हमने बनाया था बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट को बनाया था, कोई काम हमारा रिसेंट में क्या है, कंप्लीट हुआ है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और हमने एक बच्चों बनाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पे कोई काम निरंतर चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, हम कंटिन्यू में उसको बता पा रहे हैं किसी भी काम को। तो ऐसे सेंटेंस को हमने बताया था आपको, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस को मिला देते हैं तो बनता है हमारा बच्चों, क्या बनता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं नाउ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, हम इसको कहां पे उपयोग में लाते हैं और हम इसको कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो बच्चों
समय से कोई भी कार्य, वर्ब जो हमें यह बताता है कि कोई कार्य चल रहा है और पहले से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए या ऐसे सेंटेंस के उपयोग में लाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जो कार्य जो पास्ट से चल रहा होता है, जो अभी भी रिसेंट चल रहा है। ठीक है, और हम एक चीज और बताना चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने यूज किया था बच्चों आईएनजी फॉर्म का, और हमने परफेक्ट में हमने यूज किया था बी3 फॉर्म का। हमने आपको एक चीज बताया हुआ था बच्चों, एक हमारे पास एक वर्ड था बी का पहला फॉर्म मैंने बताया था आपको इज एम आर। ठीक है, और फिर सेकंड फॉर्म, ये एक वर्ब है हमारी, इसका एक सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था वॉज वर, जो हम हमेशा पास्ट में यूज करते हैं। और थर्ड हमने बताया था बच्चों बीन। ठीक है, बीन, इसको हम बी3 के साथ में यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीन का यूज करते हैं। तो हमारा बच्चों बीन कहां से आया? हमारा यहां से आया। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम बी3 लगाएंगे हैव के साथ, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको रूल नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है बच्चों, ठीक है, टू शो एन एक्शन दैट जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप्ड। ठीक है, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंट में कोई भी कार्य जो अभी बंद हुआ है, जिसके बारे में, जैसे कि नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये लिखा हुआ है हमारे सामने, आप एग्जाम्पल से इसको समझोगे। वाई इज द रोड बेट हैज इट बीन रेनिंग? ये क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ? सड़क गीली क्यों है? सड़क गीली क्यों है? क्या आज वर्षा हुई है? क्या वर्षा हुई है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ है? सड़क गीली है, ठीक है, आज गीली क्यों है? वर्षा क्या हुई? अभी रिसेंट में हुई है वर्षा, इसलिए सड़क क्या है अभी, उसका परिणाम क्या हुआ? सड़क क्या है? गीली है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो कार्य को रिसेंटली जो भी स्टॉप्ड हुए हैं, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, रेनिंग मतलब वर्षा हुई है कहीं पे, ठीक है, और जिसका परिणाम क्या है? सड़क गीली है। ठीक है, और रूल नंबर 2 हमारा कहता है बच्चों, जो रूल नंबर 2 के बारे में लिखेंगे, टू शो एन एक्शन कंटिन्यू अप टू नाउ। कोई भी कार्य जो पास से चल रहा है और क्या है? अभी तक रनिंग, अभी तक चल रहा है वो तुम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, आई हैव बीन प्लेइंग मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म, बिफोर आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल for 2 hours। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इसका मतलब क्या हुआ? मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं, मतलब 2 घंटे, दैट आई एम स्टिल प्लेइंग। मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूं? फुटबॉल खेल रहा हूं। मतलब कोई भी कार्य जो पास में चल रहा है, मतलब 2 घंटे पहले वो क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था, और अभी भी क्या है? फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, मतलब स्टिल प्लेइंग, वो अभी भी क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो ऐसे ही जब भी सेंटेंस बनाने हो, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। सपोज ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। माई
my mother has been cooking food. My mother has been cooking food since 1 o'clock. My mother has been cooking food since 1 o'clock. ठीक है, सी इज स्टिल कुकिंग नाउ, मतलब वो मेरी माँ 2 घंटे से या 1 बजे से खाना बना रही है। ठीक है, मतलब 1 बजे से अभी 3 बज रहा होगा, या मतलब जो भी टाइम हुआ होगा, मतलब टाइम थोड़ा निकल चुका होगा। मतलब 1 बजे भी वो क्या कर रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी, और अभी भी क्या बना रही है, खाना बना रही है। सी इज स्टिल कुकिंग नाउ। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को जो पास्ट से चले आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो वहां पे हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब बच्चों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर 2 hours एंड सिंस 1 o'clock, हमने सिंस और फॉर का यूज कहां पे करना है और कैसे करना है। तो बच्चों ये टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें सिंस और फॉर का यूज समझ में आएगा, और हम नॉर्मली भी सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए सिंस कहाँ पे लगाएंगे और हम फॉर कहाँ पे लगाएंगे। तो हम बच्चों जानते हैं सिंस और फॉर का यूज। ठीक है, तो हम अपना हेडिंग डालेंगे यूज फॉर सिंस एंड फॉर, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। ठीक है, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। ठीक है, तो बच्चों सिंस का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम बात करते हैं बच्चों टू टेल अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों? सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, जैसे लिखा हुआ है 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4 आपके सामने इस तरीके से हो, तो यहां पे क्या करेंगे? हम सिंस का यूज करेंगे। मतलब सिंस क्या है? 2 बजना या 3 बजे होना। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट बता रहा है, टाइम का क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। अब हम कहा और करेंगे? जनवरी। ठीक है, कहां पे करेंगे? जहां पे मंथ के महीने आते हो, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड अप टू दिसंबर। यहां पे हम क्या करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सिंस लगाएंगे। सिंस दिसंबर, सिंस मई, मतलब एग्जैक्ट मई। ठीक है, एग्जैक्ट मंथ है वो। ठीक है, तो वहां के हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसके पहले सिंस लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, जैसे सपोज ये लिखा हो, कोई भी आपके सामने ईयर लिखा हो, ईयर 1992, 1993, कोई भी ईयर आता है। ठीक है, तो उस ईयर को बताने के लिए, पर्टिकुलर ईयर को बताने के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। उसके पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ठीक है, ऐसे समय को बताने के लिए जो एक दिन में होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं हमारे, कोई एग्जैक्ट मॉर्निंग। ठीक है, कोई पॉइंट है हमारा, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। मैं आपको सिंस और फॉर की एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा जहां पे आपको क्लियर होगा कि हम सिंस कहां पे यूज करेंगे एंड फॉर कहां पे यूज करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, सिंस का यूज वहां पे करते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है। पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा टू टेल अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम 1 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम हो वहां पे जहां पे मंथ दिया हुआ हो हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
ठीक है। फिर इसके बाद ईयर 1991, 1992, 1990, 55, हम 1947 वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम फॉर की बात करते हैं। फॉर का यूज हम कहां पे करते हैं? फॉर की बात करते हैं टू टेल अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, टू टेल अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जहां पे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों? फॉर का यूज करेंगे। जैसे 1, 2, 3 और यहां पे लिखा है आवर्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, इस तरीके से लिखा हो तो वहां पे क्या है? फॉर का यूज करेंगे। फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स। क्यों करेंगे? हमें ये नहीं पता है कौन सा वाला 1 आवर, कल का या आने वाला 1 आवर्स, इस तरीके। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा कि हम कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। इसलिए अभी इसको बहुत ध्यान से समझना है और मेरे साथ ये जो भी मैं ये लिखवा रहा हूं, कहाँ पे रूल्स हैं, कहाँ पे सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फॉर का यूज होगा, उसको ध्यान से समझते हुए चलना है। तो 1, 2, 3 और फिल इन द ब्लैंक्स आवर्स लिखा हुआ है तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। सपोज 1, 2, 3 डे, कौन सा वाला डे? 1 डे, 2 डे, 3 डे, कौन से वाले 3 डे, कौन से वाले 4 डे हमें नहीं पता है तो ये क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो टू टेल अबाउट पीरियड ऑफ टाइम वी विल यूज फॉर। अभी हम इस तरीके से 2, 3, 4 मंथ, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ हमारे सामने 2, 3, 4 ईयर्स, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसे कहीं पे लिखा हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां पे हम उसके पहले फॉर का यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो किसका यूज करेंगे? हम फॉर का यूज करेंगे। इतनी पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो गई। मैंने अभी सिंस और फॉर के रूल आपको अच्छे से समझाए। तो अब हम एक्सरसाइज को लेते हैं, सिंस और फॉर की एक्सरसाइज को। कहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, कहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, जिससे हमें ये पिक्चर क्लियर होगी हमें सेंटेंस बनाते समय कि कहां पे हमें सिंस का यूज करना है एंड हम फॉर का यूज कहां पे करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिंस एंड फॉर, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स टेक इन एग्जाम्पल्स। अभी आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट संडे। अभी इसमें क्या आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे। लास्ट संडे मीन्स पर्टिकुलर कोई संडे है होगा। लास्ट मतलब आपको पता है, कोई आप लोगों को पता है कि लास्ट का संडे है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? सिंस। क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ओके, सपोज हमारे सामने एक लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मन में सोचते जाना है और फिर इसको एक्सरसाइज को करना है। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप लोगों को फिर से सिंस एंड फॉर का यूज करने को आए तो आप लोग अच्छे से विदाउट कुछ भी इधर उधर सोचने के या कहाँ पे सिंस और फॉर, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो कि यहाँ पे सिंस लगाएंगे या यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे लिखा और हम आपके सामने लिखा हिज इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब होता है बच्चों बिगनिंग। इंसेप्शन मतलब क्या होता है? बिगनिंग। ये एक अच्छा वर्ड है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? सिंस। क्या लगाएंगे हम? सिंस, ठीक है। सिंस क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे शुरुआत से पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जहां पे हमने क्या किया? हमने क्या यूज किया? हमने सिंस का यूज किया। फिल इन द ब्लैंक सिंस वी मेट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। क्यों हमने सिंस लगाया? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर हम किसी दिन कभी मिले थे, कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर जगह होगी जहां पे हम किसी टाइम पे मिले होंगे, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया? यहाँ पे सिंस यूज किया। सपोज फिल इन द ब्लैंक्स 2 days एंड 4 nights। सपोज ये लिखा हुआ है बच्चों आप लोगों के सामने 2 days एंड 4 nights। कौन सी 2 days, कौन से 4 nights? क्या आपको पता है कौन सी 2 days? कल के 2 days है, परसों के 4 nights। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पे यूज करेंगे हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, अगर सपोज आप लोगों के सामने एक सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है सिंस, यहाँ पे बोल दिया सिंस यस्टरडे मतलब कल का दिन, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सपोज फिल इन द ब्लैंक्स सैटरडे
यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है पर्टिकुलर कौन सा सैटरडे है, ये कल का भी सैटरडे हो सकता है या उसके 2 साल पहले का भी सैटरडे हो सकता है। तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। टू टेल अबाउट पीरियड ऑफ टाइम वी विल यूज फॉर, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, आवर्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर। क्यों? क्योंकि हमें कौन नहीं पता है कि कौन से वाले घंटे हैं, ये कल के 4 घंटे या हमारे आने वाले कल के 4 घंटे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वीक, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस लास्ट वीक। हमें पता है कि कौन सा वाला है, तो सिंस लास्ट वीक, ठीक है। या कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, कोई भी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, टू टेल अबाउट स्पेसिफिक टाइम वी विल यूज सिंस। अभी बच्चों मैंने आप लोगों को सिंस और फॉर की कंप्लीट जो होती है उसकी प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहां पे हमें सिंस और फॉर का यूज करना है टेंस बनाते समय, हम वहां पे अच्छे से सिंस और फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। रूल नंबर फर्स्ट, जो हम कहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और उसमें होता है हमारा सिंस एंड फॉर। अब बच्चों हम हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे जानेंगे सिंस और फॉर का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, हम ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले ओके बच्चों, तो हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे एट होम, ठीक है। बी सेफ, केयर करिए अपनी, एंड थैंक यू सो मच।